हेलो गाइस, ये वीडियो बिगनर्स के लिए है जो एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। 2024 की ग्रेजुएशन पास आउट है या गवर्नमेंट जॉब और एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन में न्यू आए हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ पैटर्न की बात करूँगी। सीजीएल 2024 का क्या पैटर्न रहेगा, कैसे कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे, कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। इसके अंदर 2 एग्ज़ाम्स होते हैं। सबसे पहले होता है प्री का एग्ज़ाम, फिर होता है हमारा मेंस का एग्ज़ाम। प्री के एग्ज़ाम में 4 सब्जेक्ट आते हैं हमारे, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस। इन चारों सब्जेक्ट्स की इक्वल वेटेज ऑफ क्वेश्चंस है 25 25 25 25। इस सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चंस आते हैं और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो टोटल पेपर जो है हमारा 200 मार्क्स का आता है। तो ये हमने बात करी है प्री की। ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। ये नहीं है कि मिनिमम कट ऑफ उतनी जाएगी जितने बच्चे मार्क्स लेकर आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं 2023 की बात करूं, एक हम रफ आइडिया यूआर से लेकर चलते हैं कि इस बार यूआर की कट ऑफ कितनी गई है। 152 गई है। 7,500 वैकेंसी में डिपेंड करता है बच्चों की प्रिपरेशन कैसी है, वैकेंसी कितनी है। पिछली बार यूआर की कट ऑफ 2022 के अंदर 119 के आसपास गई थी, क्योंकि उस बार 37,000 वैकेंसी थी। इस बार 152 गई है क्योंकि इस बार सिर्फ 7,500 वैकेंसी थी। ये एग्ज़ाम 1 घंटे का होता है। 100 क्वेश्चंस करने होते हैं 1 घंटे के अंदर अंदर 200 मार्क्स का ये टोटल एग्ज़ाम होता है। 152 हम यूआर के रफ आइडिया लगाकर चलते हैं। अगर हमें क्लियर करना है तो हमें यूआर का ही आइडिया लगा के चलना चाहिए। किसी भी हम कैटेगरी से हों, इसके आसपास अराउंड हमारे नंबर रहेंगे तो हम सेफ रहेंगे। तो इस बार टारगेट बना के चलिए, अपनी प्रैक्टिस ऐसी करके चलिए, अपनी कोशिश ऐसे करके चलिए कि 160 प्लस या 150 प्लस तो हमारे मार्क्स आए ही आए। चलो वो बात हम बाद में करेंगे। फिलहाल हम पैटर्न के ऊपर थे कि प्री के अंदर 4 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस। अगर आपका प्री क्वालिफाई होता है, जितनी भी कट ऑफ जाएगी उससे आपके ज़्यादा मार्क्स है। ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसके मार्क्स लास्ट में नहीं जुड़ते हैं। अगर आपका प्री क्लियर होता है तो उसके बाद आपको देना होता है मेंस। मेंस के अंदर हम बात करते हैं कि मेंस के अंदर क्या होता है। मेंस के अंदर 3 सेक्शन होते हैं। पहले सेक्शन में होता है मैथ्स और रीजनिंग। पहले सेक्शन के लिए कितने मिनट मिलते हैं? पूरे 60 मिनट मिलते हैं, मतलब कि पूरा 1 घंटा मिलेगा। इसके अंदर मैथ्स के 30 क्वेश्चन होते हैं और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होते हैं, और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। तो 90 और 90 180 नंबर का सेक्शन 1 होता है, जिसके लिए हमें कितना मिलता है? 1 आवर मिलता है। जब ये सेक्शन कंप्लीट हो जाता है तो नेक्स्ट विंडो आती है जिसके अंदर हमारा होता है इंग्लिश और जीएस। ये सेक्शन 2 है। इंग्लिश के हमारे पास 45 क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए इंग्लिश का वेटेज सबसे ज़्यादा है इस वाले मेंस के एग्ज़ाम में। 30 मैथ्स के आएंगे, 30 रीजनिंग के, लेकिन इंग्लिश के कितने आएंगे? 45 क्वेश्चन आएंगे। और जीएस का वेटेज सबसे कम है, बहुत कम भी नहीं है बट कम है। कितने? 25 क्वेश्चन आते हैं। हर एक क्वेश्चन यहाँ भी 3 नंबर का होता है। इंग्लिश के नंबर जो हैं वो 135 और जीएस के 75। टोटल ये इंग्लिश और जीएस कितने नंबर का होता है? 210। अगर हम पूरे सेक्शन 1 और सेक्शन 2 की बात करें, ये 390 मार्क्स का होता है, जिससे हमारी मेरिट बनती है कि हमारे 390 मार्क्स में से कितने मार्क्स आ रहे हैं, वो हमारी मेरिट बनाते हैं। और सेक्शन 3 में इसी के साथ 1 घंटे का हमारा मैथ्स रीजनिंग होता है। 1 घंटे का ही हमारा इंग्लिश और जीएस होता है। ये इसके लिए पूरा 1 आवर मिलेगा। ये कंप्लीट होकर ये विंडो ऑफ हो जाएगी, आप दोबारा मैथ्स रीजनिंग पर नहीं जा सकते हो। इसी तरह से इंग्लिश और जीएस के लिए 1 घंटा मिलेगा। ये ख़त्म होते ही ये विंडो ऑफ हो जाएगी। फिर आपका आता है कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर 20 क्वेश्चंस होते हैं, जिसके लिए हमें 15 मिनट्स मिलते हैं, जो कि बहुत काफ़ी टाइम है। फिर 15 मिनट्स में अच्छे से क्वेश्चन हो जाते हैं। 20 क्वेश्चंस होते हैं। ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। ऑल्दो कुछ पोस्ट के लिए इसके लिए कट ऑफ लगती है। ये 60 मार्क्स का होता है। क्वालिफाइंग अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग मार्क्स होते हैं, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। और अगर आपको कुछ सीपीटी पोस्ट होती है जैसे जिसमें कंप्यूटर ज़रूरी है, उसके अंदर इसकी मिनिमम कट ऑफ लगती है, उससे ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए, पर ये मार्क्स ऐड ऑन नहीं होते हैं हमारी मेरिट लिस्ट के अंदर। और फिर हमारा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है, फिर दोबारा एंट्री होती है और फिर हमसे क्या करवाई जाती है? टाइपिंग करवाई जाती है, जिसमें हमारी स्पीड वो कितनी मांगते हैं? 27 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड मांगते हैं। और 2000 स्ट्रोक्स हमें लिखने होते हैं 15 मिनट के अंदर। 15 मिनट्स की हमारी ये टाइपिंग होती है। तो ये हमारा पूरा सीजीएल 2024 का एग्ज़ाम पैटर्न की मैं बात कर रही हूँ। हमारा प्री और हमारा मेंस। प्री में हमारे 4 सब्जेक्ट हैं जैसे कि मैंने पहले बताया। उसके बाद मेंस में हमारे ये सब्जेक्ट्स हैं। सेक्शन 1 में हमारा मैथ्स रीजनिंग है, सेक्शन 2 में हमारा इंग्लिश और जीएस है,
फिर सेक्शन 3 के पार्ट 1 में हमारा कंप्यूटर है, इसके बाद एग्ज़ाम ऑफ हो जाएगा, फिर दोबारा एंट्री होगी और फिर क्या होगी, टाइपिंग होगी। 15 मिनट की टाइपिंग होगी जिसमें 27 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए, 2000 की स्ट्रोक्स चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पूरा एग्ज़ाम पैटर्न, मैंने कट ऑफ की बात करी है 2023 की, उसके अराउंड, मतलब कि अपने टारगेट लेके चलना है कि हाँ 150 प्लस तो हमें लाने ही लाने हैं अगर हमें प्री क्लियर करना है तो। थैंक यू। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, कैसे प्रिपरेशन करनी है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ बिगनर्स के लिए हैं जिनको एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में नहीं पता या कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है, वो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उनके कमेंट का रिप्लाई कर पाऊँ। थैंक यू।